हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग है। बहुत लेट हो गया शेयर करने में, बट कोई बात नहीं। आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा एनिवर्सरी पे। मैंने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नहीं किया है, केवल मैं मंदिर गई थी प्रसाद चढ़ाने। तो चलिए चलते हैं हमारे यहाँ के खाटू श्याम मंदिर। तो ये है हमारे यहाँ फेमस खाटू श्याम मंदिर हमारे रायबरेली का। तो यस, मैं गई थी प्रसाद चढ़ाने मंदिर, क्योंकि कोई सेलिब्रेशन तो किया नहीं था, बस किसी कारणवश नहीं कर पाए थे। और मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे टाइम पे, वो कहीं फंस गए थे काम में। तो मैंने सोचा चलो एनिवर्सरी है, कम से कम बाबा को प्रसाद तो चढ़ा ही सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। थोड़ा लेट हो गई थी मैं, तो शाम की आरती हो गई थी 7 बजे वाली। वैसे मैं डेली जाती हूँ आरती में, लेकिन उस दिन थोड़ा लेट हो गया था तैयार व्यार होने में, इसलिए आरती हो गई थी। यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं। मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाती हूँ, सुनिए आप लोग आवाज़ जयकारे की। बोलो खाटू नरेश की जय। तो यस, ये है हमारे रायबरेली का खाटू श्याम, पहला खाटू श्याम मंदिर, जहाँ हम लोग गए थे। भीड़ देखिए आप लोग कितनी है। फिर मैं यहाँ पे ना प्रसाद लेना और गुलाब लेना, जो बाबा को बहुत पसंद है, वो मैं भूल गई थी। तो यस, मैं फिर से लौट के आई दोबारा बाहर फूल लेने और प्रसाद लेने। मैंने सोचा ले लूँ, क्योंकि जाते समय तो जल्दी जल्दी में आरती की वजह से मैं भूल गई थी लेना कि शायद मैं आरती में शामिल हो जाऊं, बट आरती हो चुकी थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आई, मैंने फूल लिए, यहाँ पे प्रसाद लिया, और फिर मैं दोबारा अंदर गई मंदिर में चढ़ाने के लिए बाबा जी को। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे शाम को, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब बाबा जी की कृपा है, जब से मंदिर बना है ना, तब से मंदिर खाली ही नहीं रहता। कभी नहीं कि कभी ऐसा हो 8-10 लोग आए हैं बस आरती हो गई, नहीं। भयंकर भीड़ होती, भयंकर डेली। पर अगर कहीं आप एकादशी को आ जाते हो तो ये जितना दिख रहा है ना आपको, ये साहब बिल्कुल ये कतई इतना भरा रहता है, इतना भरा रहता है मंदिर। कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोगों को आगे दर्शन कराऊंगी खाटू श्याम जी के। चलिए आप लोग मेरे साथ खाटू श्याम मंदिर। यहाँ पे मैं पैर छू रही हूँ, जा रही हूँ मंदिर के लिए, लेकिन भीड़ देखिए। वैसे हम लोग ना डेली आते हैं तो हम लोग आराम से जाते हैं दर्शन करने, क्योंकि इतनी भीड़ में घुसने का मन नहीं होता। ये देखिए हम लोग खड़े हो गए एक साइड में, ये थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए तो हम लोग दर्शन करें। इसीलिए हम लोग हमेशा का, मेरा हम लोगों का डेली का है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, आराम से दर्शन करते हैं, आराम से टीका वगैरह लगा के दर्शन करके आरती लेके। तो ये देखिए खाटू श्याम जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। फिर यहाँ पे मैंने आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे एक जो गड़बड़ हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आई थी। मेरी बिट्टू ने प्रसाद और फूल पंडित जी को जाके पहले दे दिए, मैं आशीर्वाद ही लेते रह गई। उसने पहले चढ़ा, उसको इतना शौक है प्रसाद चढ़ाने का, फूल चढ़ाने का बाबा जी को, कि उसके रहते कोई चढ़ा नहीं सकता। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हुई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे ये लग रहा था कि मेरी एनिवर्सरी है तो चलो मैं चढ़ा दूँ आज बाबा जी को, लेकिन नहीं, उसको चढ़ाना था, आगे आगे उसने चढ़ा दिया। तो कोई बात नहीं, मैंने आशीर्वाद ले लिया। पंडित जी ने झाड़ा लगा दिया जो मोर पंख का होता है। उसके बाद पंडित जी प्रसाद दिए, टीका लगाए, जो हम लोग डेली लगवाते हैं, चंदन का टीका होता है। इसको लगवाने के बाद ना ऐसे मन शांत होता है, इतना बिल्कुल ठंडा ठंडा लगता है। दिमाग पे सर दर्द हो रहा होता है ना मेरा, वो भी मेरा ठीक हो जाता है चंदन का टीका लगवाने से। तो बस यहाँ पे बाबा जी, पंडित जी ने प्रसाद दिया, फूल दिया, फिर हम लोग परिक्रमा करने निकल गए मंदिर की। तो यस, ये भगवान जी हैं जो यम, वरुण, इंद्रदेव, तीनों भगवान की मूर्तियां हैं। तो बस इनकी दर्शन किए हम लोगों ने, परिक्रमा की। डेली करते हैं ऐसा, सभी लोग करते, करनी भी चाहिए। दर्शन करने के बाद परिक्रमा करके पैर वैर छू के फिर हम लोग आ जाते हैं आगे। फिर चलिए आपको लेके चलते हैं और मंदिर जो हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। शीतला माता मंदिर, शनि भगवान, हनुमान भगवान, काली माता, सबके दर्शन करवाते हैं आपको। बस यहाँ पे मैं परिक्रमा करके आई, तो बस भगवान से कुछ मांग रही थी, मना रही थी भगवान को, कुछ भी सोच लीजिए आप लोग। तो यस, निकल गई मैं यहाँ से। कहते हैं कि भगवान को पीठ दिखा के नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए सब ऐसे ही निकलते हैं भगवान के पैर छू के। अच्छा नहीं हो, जो भी हो मुझे नहीं पता इतना, बट यहाँ पे मैं अपनी बिट्टू को ढूंढ रही हूँ, बुला रही हूँ, पर वो खेलने में मस्त है। तो मैं जा रही हूँ शीतला माता मंदिर दर्शन करने। ये हमारे यहाँ का बहुत साल पुराना मंदिर है, बहुत वर्षों पुराना।
सबसे पहला मंदिर यही है इस मंदिर में। उसके बाद सब भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई। ये बहुत पुराना मंदिर है। तो यस, ये गणपति बप्पा रखे हैं। ये मैंने पैर छुआ, मैं अंदर आ गई। पुराना है ना, तो उसी हिसाब से बना हुआ है। गेट बहुत छोटा सा है, झुक के जाना पड़ता है। वैसे भी अच्छा है, माता रानी के दरबार में झुक के जाओ, ज़्यादा अच्छी बात। फिर यहाँ पे मैंने दर्शन किए माता रानी के, पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और बस फिर यहाँ से मैं दर्शन करके निकलूँगी माता रानी के, शनि भगवान के, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यस, यहाँ से निकलते ही तुरंत सब लोग भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, जो ये बगल में हमारे यहाँ बने हुए हैं। ये छोटा सा मंदिर है भैरव बाबा का। यस, ये नीम का पेड़ है, नीम के। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हनुमान मंदिर। ये है हमारे यहाँ का हनुमान मंदिर, बालाजी का, राम भगवान, सीता माता, विष्णु भगवान, सबकी मूर्ति है यहाँ पे। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं लाओ टीका लगा दूँ, तो वही मैंने बोला कि पंडित जी लगा हुआ है पहले से ही, तो वो हंसने लगे। बस यहाँ पे शंकर भगवान के दर्शन किए, पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। फिर आ जाती हूँ मैं इधर शनि भगवान के दर्शन करने। ये हमारे यहाँ के शनिदेव मंदिर है, यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ दर्शन करते हैं। मेरी बिट्टू आगे आगे हर जगह आपको मिलेगी। उस दिन तो उसने मुझे ऐसे खेलती रहती है, आएगी मंदिर, बस उसको खेलना है मंदिर में। जब तक आरती होती तब तक खड़ी होगी, फिर उसके बाद मम्मा मैं खेल लूँ, मम्मा मैं खेल लूँ। और आज तो ना, हर जगह साथ साथ जाना, जहाँ जहाँ मम्मी जाएंगी वहाँ वहाँ खुद भी जाएगी। यह काली माता मंदिर, जो भीड़ थी बहुत, तो फिर सूट नहीं कर पाई मेरी ननद, तो यहाँ पे आगे आपको क्लिप नहीं मिलेगी। फिर हम लोग दर्शन करके सब भगवान के, फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।